आदिकाल से ही पंचायतें भारत के गांवों में शासन की रीढ़ रही हैं। गांधी जी ने 1946 में ठीक ही कहा था कि भारत की आजादी गांवों से शुरू होनी चाहिए, जहां हर गांव स्वयं में स्वायत्त, संप्रभु और सशक्त पंचायती राज व्यवस्था से संपन्न हो। आज की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सही मायनों में गांधी जी के सपनों का सच होना है। संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। त्रिस्तरीय यानी गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर क्षेत्र पंचायत और फिर जिले के स्तर पर जिला पंचायतों का गठन कर उन्हें अधिकार संपन्न बनाकर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। ग्राम पंचायतें गांव के स्तर पर चलने वाली केंद्रीय और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करती हैं और विकास के कामों में भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। गांव से जुड़े विकास कार्यों और योजनाओं का पैसा सीधे ग्राम पंचायतों को जाता है। इसी तरह ब्लॉक के स्तर पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है और फिर ये सदस्य क्षेत्र पंचायत प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। इसी तर्ज पर जनपद के स्तर पर जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है, जो फिर अपना अध्यक्ष चुनते हैं। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायतों की तरह जिला पंचायत भी विकास योजनाओं की निगरानी करती है और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास समेत तमाम कल्याणकारी योजनाओं को चलाती है। इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण रहता है। सबसे खास बात है कि पंचायतों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहती हैं। जाहिर है इस व्यवस्था से जन भागीदारी तय होती है, सत्ता के विकेंद्रीकरण में मदद मिलती है और महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। इस तरह पंचायती राज अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने के लिए उन्हें जरूरी शक्तियां और अधिकार प्रदान करता है। इस संस्था को और मजबूत बनाने के लिए जरूरत है कि इन्हें और जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जाए। निखिल सिंह, डीडी न्यूज,